ये वीडियो ब्लॉग मैं काफ़ी लेट एडिटिंग करके डाल रही हूँ। फ़ोन में काफ़ी समय से पड़ा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। ये उसी 3 नवंबर 2024 का मेरा वीडियो का सेकंड पार्ट है, जो मैं मम्मी पापा और मेरे सिस्टर्स के साथ हम लोग जसीडीह गए थे। तो जसीडीह 3 नवंबर को गए थे। उस दिन हम बाबा जसीडीह बाबा की नगरी जो भोलेनाथ मंदिर है, जो सावन में कांवड़िया जहाँ जाते हैं, वहाँ हम नहीं जा पाए थे। तपोवन और अदर जगह हमने एक्सप्लोर किया था। फिर 4 नवंबर 2024 को की ये सेकंड दूसरा दिन है, जब हम लोग सुबह सुबह होटल से निकले। होटल वालों पांडा वालों ने बोला कि अगर आप जल्दी जाएंगे तो बहुत अच्छे से इजीली दर्शन हो पाएगा, भीड़ कम मिलेगी। लेकिन फिर भी अच्छी खासी भीड़ थी। ये जो जसीडीह बाबा धाम का जो मंदिर है, ये आप साल में कभी भी जाइए, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको भीड़ ना मिले। हालांकि हमें पांडा ने बहुत, हमारे जो पांडा जी थे उन्होंने हमारी बहुत मदद की। ये देखिए हमारे साथ एक पीछे जा रहे हैं, ये भी हमारे पांडा ही हैं। वो हमें इस तरह लाइन में खड़ा कर कर, ये कोई वीआईपी कॉरिडोर लाइन कुछ ऐसा था जहाँ हमें खड़ा कर कर वो कोई टोकन या कोई कार्ड लाने चले गए थे, और हम यहाँ पे काफ़ी समय तक इंतज़ार कर रहे थे। हमारे पांडा नहीं आए थे, इसलिए हमसे आगे सभी निकलते जा रहे थे। फिर हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, और यहाँ पर मेरी सिस्टर ने ये शिव और पार्वती के मंदिर को बांधा जाता है, उनके फेरे ऐसे कुछ धागे से ऐसे किया जाता है, कुछ होता है। ये हमें हमारे पांडा ने बताया और वो मेरी सिस्टर ने किया। इस तरह से देखिए दोनों लेकर दोनों मंदिरों के ऊपर टॉप को फेरे लगाते हैं, बांधते हैं, ऐसा कुछ था। तो ये हम हमारे हाथ से ऐसे टच करवा के ले लेते हैं पांडा। और उनके कुछ लोग होते हैं जो सीढ़ियाँ लगा के, आपको पीछे दिख रहा होगा, वो ऊपर चढ़ते हैं मंदिर के ऊपर टॉप पे। और शिव और पार्वती जो जो अलग अलग मंदिरों में उनको इस तरह से बांधा जाता है, फेरे बंधे जाते हैं। इसके बाद हमने फिर पहले हमने ये किया, फिर उसके बाद शिव के भोले बाबा के मंदिर में हमने दर्शन किया। जो अंदर फ़ोन जाना संभव नहीं था, इसलिए मैं नहीं वहाँ का कुछ भी शूट कर पाई हूँ। और फिर उसके बाद हमने पार्वती जी के मंदिर, जो उनके जस्ट शिव जी के सामने मंदिर है, उनमें हमने दर्शन किया। फिर ये जो इस तरह से बहुत सारे लोग हमारी तरह से दोनों मंदिरों के इस तरह से धागों से बांध रहे हैं, फ्री लगा रहे हैं, और उसे हमें लास्ट में फिर छोड़ना होता है। फिर पांडा का जो एक मेंबर होता है, वो ऊपर चढ़कर दोनों मंदिर को इस तरह से बांधते हैं, जो दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत वीडियो में, या फिर जो लोग जाते हैं यहाँ के नज़दीक हैं, लोकल है, वो अच्छे से जानते होंगे, जिसे मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। फिर मंदिर में हमें सुबह 8 बजे आए थे हम लोग, और दर्शन करते करते सब कुछ चारों तरफ बहुत बड़ा प्रांगण है, मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं, सब दर्शन करते हुए फिर यहाँ से बाहर निकलने के बाद ही आप प्रसाद ले पाते हैं। फिर हमने कुछ फ़ोटो शूट किए। देखिए आपको दिख रहा है पीछे हमारा जो सीढ़ी पे पंडा ऊपर चढ़ चुका है और वो बांध रहा है, इस तरह से बांधा जाता है। फिर हमने कुछ फ़ोटो शूट किए हैं, और बार बार यही हो रहा था कि फ़ोटो के लिए हम रखते थे कैमरा, और लोग कैमरे के सामने आ जा रहे थे और हम नहीं शूट कर पा रहे थे। फिर हमने अपने कैमरे को किसी को दिया था, तो जाकर थोड़े बहुत फ़ोटो निकल पाए। लोगों का आना जाना लगा रहा था और अच्छे से नहीं हो पा रहा था। फिर ये देखिए दिख रहा है आपको जालियों में, कुछ घंटे पहले हम लोग इसी तरह से दर्शन के लिए इन्हीं जालियों के लाइनों में खड़े थे। तो इस तरह से हमने भी भगवान के बाहर निकल के दिखाने की व्यवस्था है, दिखाई है। फिर हमारा दर्शन हो चुका है, हम लोग सब यहाँ से जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। बाहर निकलने पे बहुत अच्छा बाज़ार है। आप प्रसाद, ये पेड़े वगैरह, यहाँ का प्रमुख प्रसाद बहुत स्वादिष्ट होता है। हमने अच्छी जगह से, एक जहाँ हमें बताया पांडा ने, वहाँ से हमने पेड़े लिए, प्रसाद लिया, कुछ चूड़ियाँ कड़े लिए, और इस तरह से हम लोग फिर इसके बाद यहाँ से निकल चुके अपने होटल के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत थक चुके थे और उनको बहुत भूख लगी थी, क्योंकि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे थे और मैंने उन्हें फ्रेश करके नहा के बस ले आई थी। और करीब हमें यहाँ 10 बज चुके हैं। हम लोग 8 बजे पहुँचे थे। 2 घंटे में हमने दर्शन वर्शन, वो भी हमने पांडा के मदद से कर पाए, वरना अगर हम ऐसे लगते तो दर्शन नहीं कर पाते। फिर ये हम नाश्ते पर जो टूटे हैं, मत पूछो, मुझे तो इतनी जोर की भूख लगी थी। मेरा भाई शूट कर रहा है, मैंने कहा पहले मुझे खा लेने दे तू। फिर खाया है। फिर मैंने सब कुछ ट्राई किया। इडली था, चटनी था, पपीता, डोसा, स्प्राउट्स, पूड़ी, आलू भाजी, पोहा, उपमा, बहुत सारी चीज़ें थी मेन्यू में। मैंने सभी थोड़ा थोड़ा ट्राई किया। मेरी आदत है, मैं सब चीज़ थोड़ा थोड़ा ट्राई करती हूँ।
उसके खाने के बाद फिर हमारा प्लान था कि यहाँ मैंने चाय लिया। चाय बहुत अच्छी थी, यहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग थी। चाय कॉफ़ी लवर के लिए वो ना ले तो कुछ भी उनका मील पूरा नहीं होता। मेरे लिए भी वही है, मैं ब्रेकफास्ट खाऊँ लंच खाऊँ, ना लूँ तो मेरा मील पूरा नहीं होता है। फिर उसके बाद हमारा प्लान क्या था कि हम यहाँ पर कुछ और भी जगह एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम निकल चुके थे। आई थिंक हम यहाँ से ब्रेकफास्ट के बाद हम चेकआउट करने वाले थे होटल को, क्योंकि जो मेरी सिस्टर थी उसके बैंक से गाड़ी आई हुई थी और वो हमें सारा सामान के साथ हमें कहीं कहीं जो भी 10 जसीडी में घूमने वाली जगह है वो बाई थ्रू गाड़ी से ही हमें एक्सप्लोर करवाने वाली थी। हमने चेकआउट कर लिया था। यस, ये देखिए, मुझे याद नहीं था। हाँ, हमने चेकआउट कर लिया और गाड़ी आ चुकी थी और फिर वो हमें ले जाते हैं। ये जगह मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन ये, हाँ, जो ड्राइवर है गाड़ी के वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ से आपको गणेश की जो ये पहाड़ है, त्रिकुट पहाड़, यस, त्रिकुट पहाड़, मुझे याद आ गया, ये त्रिकुट पहाड़ है। यहाँ पे वो हमें दिखाने की कोशिश करें कि इन पर्वतों में आपको गणेश की पूरी प्रतिमा दिखाई देगी। इन पहाड़ एक इनमें से एक पहाड़ में हम लोग नहीं पहचान पा रहे थे। मैं शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे भी उनकी बातें सुनाई दे रही हैं, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन आप देखिएगा, कुछ ही देर बाद जो वो बोल रहे थे कि आपको पूरी गणेश की एक प्रतिमा छवि दिखेगी जो पहाड़ों से कटकर नेचुरल तरीके से बनी हुई है, और वो हमें दिखने लगी। जब वो बोल रहे थे तो मुझे उनकी बात पर विश्वास भी नहीं हो रहा था कि नहीं, ये त्रिकुट पर्वत है। ये पूरा पर्वत त्रिकुट पर्वत के नाम से जाना जाता है। जसीडी में आई डोंट नो, आइडिया नहीं है एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस पे होगा, बट है जो वहाँ के लोग नॉलेज है उनको पता होगा। देखिए, उन्होंने दिखाया, हमने उस जो पीछे आप देख रहे हैं वो साफ साक्षात दिख रहा है गणेश जी का। और फिर हमें फ़ोटो लिया ड्राइवर ने हमारे। फिर हम लोग त्रिकुट पर्वत पहुँच चुके हैं। उन्होंने एक जगह गाड़ी पार्क कर दी और यहाँ पे बोला यहाँ से आप अंदर जाइए, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। फिर आपको अंदर बहुत सारे लोग ऐसे गाइड जैसे मिल जाएंगे, लोकल यहीं के हैं, जो आपको वहाँ की डीपली जानकारी देंगे। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि वहाँ का जो लोकल गाइड्स है उनको पक्का कीजिएगा आप। वो आपको बंदरों से भी बचाएंगे, उनके पास डंडा होता है। वरना अगर आपने गाइड नहीं किया ना तो यहाँ के बंदर आपका कैमरा, बॉटल, सब कुछ छीन के ले जाएंगे। तो हमारे साथ वो हमारा गाइड था, हमें उसने सब कुछ बताया है। और यहाँ पर कैसे सीता, पार्वती, हनुमान और कुछ प्राचीन चीज़ों से जुड़ी चीज़ डीपली नॉलेज उन्होंने हमें दी है। उसके बाद हमें उन्होंने नंदन पहाड़ ले गए। नंदन पहाड़ एक्चुअली बच्चों की जगह है, जो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। और ये वही पार्क है जहाँ पर मेरा छोटा बेटा थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मिल नहीं रहा था, गायब हो गया था। एक्चुअली गायब नहीं हुआ था, वो उसने चोट लगा ली थी, तो वो मेरी डांट की वजह से वो साइड कहीं हो गया था, कॉर्नर हो गया था। मम्मी पापा को भी नहीं बताया, नाना नानी को उसने भी नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया, और मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। इसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट ब्लॉग में बताया है कि आप कहीं भी जाएं तो बिल्कुल अवेयर रहें अपने बच्चों को लेकर। हमें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो कब सच में उनका दिमाग क्या हो जाता है वो कर बैठते हैं। और थैंक गॉड कि वो मिल गया था मुझे। और ये नेक्स्ट डे का है जब हम लोग घर आ चुके हैं, पटना आ चुके हैं। और मेरी सिस्टर जो नेक्स्ट डे निकलने वाली है, और मैं अभी जस्ट निकल रही हूँ, अपने ससुराल निकलने वाली हूँ। मैं निकल ही चुकी थी, मैं इसके जस्ट बाद मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक की और मैं निकल गई हूँ। और ये नेक्स्ट डे जब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, 7 नवंबर का है, जब वो आ गए थे, लीव आए थे वो 20-25 डेज़ का डे। तो मेरी सिस्टर उस दिन जाने वाली थी, तो हम उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए हैं। मेरे हस्बैंड भी आए उसी दिन, और कुछ दिन उस दिन मिलना हो गया मेरी सिस्टर।